की तरह लगाई गई और उस पार्टी के विधायक वेश्याओं की तरह बिक गए। उस सियासत के डेक पर जहां पर पैसों की बोली लगाई जा रही थी, जहां पर पूछा जा रहा था कि तुम, एक हमारा बुद्धू सा राहुल गांधी है जो प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं हुआ। जब नहीं हुआ, जब उसकी सरकार थी और यहां मुख्यमंत्री बनने के लिए यहां कितनी मारकाट मच जाती है यार। आदमी का अपना करेक्टर होता राहुल जैसा। ये साले बिकाऊ नेता, इनको तो ना चौराहे पे लाके दोस्तों, देश की गरिमा उसी दिन मर गई थी जिस दिन भारत के लोकतंत्र में नोटबंदी बिना किसी पूर्व सूचना के लागू कर दी गई थी। देश की आत्मा उस दिन मर गई थी जिस दिन नागरिक आचार संहिता का एक बिल लाया गया था, लेकिन वो आज तक लागू नहीं हुआ। देश की आत्मा उस समय भी मर गई जब एक प्रधानमंत्री ने अपना निर्णय वापस लिया और 2000 के नोटों का डिमोनेटाइजेशन कर दिया। देश की आत्मा उस दिन भी मर गई जब कई राज्यों की सरकारें गलत तरीके से तोड़ी गई और गलत तरीके से जो था बहुमत खरीदा गया, विधायकों को खरीदा गया। देश का लोकतंत्र तो उस दिन भी मर गया था कि जिस दिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी और शाह साहब के नेतृत्व में अदानी को सबसे बड़ा कर्ज दिया गया। मुद्दे बहुत हैं, किन मुद्दों पर बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पर लोकतंत्र के पाप इतने हैं कि शायद अगर खुली अदालत में जनता की इनको लेके आया जाएगा तो सफाई देते देते प्रधानमंत्री की जुबान थरथरा जाएगी, माथे पर पसीना आ जाएगा। चलिए बात करते हैं जो खबर जिस पर जिक्र किसी मीडिया ने नहीं किया, किसी ने नहीं बताया। बात करते हैं उस सरकार की जिस सरकार को गलत तरीके से हिंदू सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया गया, उस शिवसेना की सरकार को खरीदा गया, उसकी नीलामी वेश्याओं की तरह लगाई गई और उस पार्टी के विधायक वेश्याओं की तरह बिक गए। उस सियासत के डेक पर जहां पर पैसों की बोली लगाई जा रही थी, जहां पर पूछा जा रहा था कि तुम्हारा मोल कितना है, जहां पर एक ऐसा जो आज का मुख्यमंत्री है जो बोल रहा था बड़ी शक्तिशाली पार्टी के साथ हमने गठबंधन किया है, वो तस्वीरें आज भी आपके दिमाग पर अंकित होंगी। उन चीजों को देखते हुए आप सोच रहे होंगे कहां सोया हुआ है सुप्रीम कोर्ट। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई पूछेगा? क्या डीवाई चंद्रचूड़ कुछ पूछेंगे? क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ जहां होते हैं वहां अन्याय तो नहीं होने देते, सवाल तो होते हैं, चाहे वो सरकार का आदमी हो चाहे विपक्ष या कांग्रेस का आदमी हो, न्याय सबके लिए बराबर होता है। यहां कुछ ऐसा ही हुआ। आपको याद होगा कि जो शिवसेना के विधायक शामिल हुए थे या जिन्होंने पार्टी तोड़ी थी और राज्यपाल जिनको बोला गया था कि भाई हमें आप रिपोर्ट सौंपिए, वो रिपोर्ट तो पहुंचा ही नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट को भी ठेंगा दिखा दिया गया। यह केवल प्रधानमंत्री मोदी के होते हुए ही संभव है कि जहां पर प्रधानमंत्री मोदी G20 के नाम पर गरीबों की मतलब झुग्गी झोंपड़ी ढकवा देते हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी और स्मृति ईरानी की बात है जो अमेठी के गड्ढों को दबा देते हैं। यही तो कौशल होता है राजनीति, एंटायर पॉलिटिक्स में ज्ञान लिए हुए एक प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री का और पूरी पार्टी एंटायर पॉलिटिक्स में माहिर है भाई। ये कुछ भी करें, इनकी स्मृति ईरानी की बेटी मतलब सुअर का मांस बेचे, गाय का मांस बेचे, अपने उसमें वो चलता है। लेकिन अमित शाह का बेटा कंट्रोल बोर्ड में पहुंच करके मतलब जिसने जीता सिराज ने उसको ही बदनाम करे, वो चलता है भाई सॉरी गलती हो गई, ये खबर लीक हो गई। लेकिन यहां पर हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बुरी फटकार मारी। खबर 3 है, एक हिंदुस्तान ने डाली है, फैसला तो लेना होगा, ये भी कोई तरीका नहीं। एकनाथ शिंदे के विधायकों पर स्पीकर से बोला सुप्रीम कोर्ट। दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ऑन एकनाथ शिंदे, शीर्ष अदालत की स्पीकर को हिदायत, कोर्ट की गरिमा का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष से सीएम शिंदे और अन्य के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए मतलब कुछ कहा है। तो ये हिंदुस्तान की भी न्यूज है
आज तक की भी न्यूज है, शिवसेना किसकी होगी किसकी नहीं होगी इस पर फैसला आना था। अब यहां हिंदुस्तान जो लिखता है वो ये लिखता है कि महाराष्ट्र विधानसभा में एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों की अयोग्यता के मामले में अब तक फैसला नहीं हो सका है। जब 1.25 साल गुजर गया है इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को नसीहत देते हुए कहा एक टाइमलाइन तय कर लें, उसमें फैसला लें। अदालत ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप फैसला ही ना लें, आपको निर्णय तो लेना होगा, उसके लिए अनंत काल तक आप बैठे नहीं रह सकते। शीर्ष अदालत ने कहा संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर अनंत काल तक इस फैसले को अटका नहीं सकते। सीएम एकनाथ शिंदे समेत 56 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता का मामला जो है लंबित है। लेकिन भाई जू है कि रेंगते नहीं, बस जू का मन होगा प्रधानमंत्री मोदी के रिमोट कंट्रोल पर, जब तो जू चलेगी। अब जू है तो रेंगती नहीं। अदालत ने स्पीकर राहुल नार्वेकर से कहा कि वे 1 सप्ताह के अंदर इस मामले पर फैसला करें और याचिकाओं के निपटारे के लिए टाइमलाइन तय करें। भाई वाह, भाई कुछ भी बोल दो, शर्म किसी को नहीं आती। बीजेपी वाले बहुत बेशर्मी वाले लोग हैं, गोडसे वाले लोग हैं यार। गोडसे को कब शर्म आई थी ना, किसी को शर्म नहीं आती। और जब आफत आती है तो ये संघ वाले एक दूसरे से पल्ला झाड़ लेते हैं, एक दूसरे के सामने नहीं आते। तो हाँ, खबर में पढ़ रहा था कि टाइमलाइन तय करे। और यही नहीं, कोर्ट ने यह भी पूछा कि स्पीकर बताए कि आखिर 11 मई को इस अदालत के फैसले के बाद क्या किया गया। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की वास्तव में कुछ नहीं किया गया है। हाँ, इतना ही काम हुआ है कि विधायकों को नोटिस जारी कर दिया गया, उसका कोई जवाब नहीं आया। अदालत ने स्पीकर से कहा वह 1 सप्ताह के इस मामले पर हरकत में आए और तय नियमों के अनुसार जल्द कार्रवाई करे। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कुत्ता बना दिया स्पीकर को महाराष्ट्र के, मतलब कुत्ते की तरह डांटना भी चाहिए था। महाराष्ट्र के स्पीकर की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से चीफ जस्टिस ने कहा मिस्टर सॉलिसिटर जनरल, उनको फैसला तो लेना होगा, यह इस तरह नहीं कर सकते। आखिर स्पीकर ने 11 मई के अदालत के फैसले के बाद क्या किया। दरअसल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने कहा था कि इस मामले में स्पीकर को ही फैसला लेना होगा। विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करना उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है। यह याचिका शिवसेना के उद्धव गुट के सांसद सुनील प्रभु की ओर से दाखिल की गई थी। उन्होंने अदालत से मांग की थी कि वे स्पीकर को आदेश दें कि विधायकों के अयोग्यता मामले में तय सीमा के अंदर एक्शन लिया जाए। अब यहां पर जो है भड़बड़ी मच गई जब यह फैसला आया। दरअसल 50 से ज्यादा विधायकों पर तलवार लटकी हुई है जिन्होंने शिवसेना छोड़ी थी। यदि फैसला उनके खिलाफ आता है तो महाराष्ट्र की राजनीति में हो जाएगा बहुत बड़ा बवाल, हो जाएगी बहुत बड़ी हलचल। अब फिलहाल एनसीपी का एक गुट सत्ता में शामिल है, वो बीजेपी ने करा लिया। इस गुट की एंट्री के बाद से ही कयास लगा रहे हैं कि भाजपा ने बैकअप प्लान पहले से तय कर रखा था। अब जो है अजित पवार भी सीएम बनने की दौड़ में शामिल हैं। देखे ना सत्ता का खेल कैसा होता है। यहां जनता से मतलब नहीं है नेताओं को। यहां समझिए इस बात को कि एक हमारा बुद्धू सा राहुल गांधी है जो प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं हुआ। जब नहीं हुआ जब उसकी सरकार थी, और यहां मुख्यमंत्री बनने के लिए यहां कितनी मारकाट मच जाती है यार। आदमी का अपना करेक्टर होता राहुल जैसा। ये साले बिकाऊ नेता, इनको तो ना चौराहे पे लाके जूते मारने चाहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।